नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जमीन विवादों को सुलझाने के लिए मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर से बड़ा कदम उठाया है, बड़ी पहल की है। क्या है वो बड़ी पहल? सब कुछ हम आपको तफसील के साथ इस वीडियो में बताएंगे और लगे हाथ इस वीडियो में हम आपको जमीन सर्वे से भी जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लाइव सिटीज ही वो जानकारी देगा, तो सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के धन्यवाद आपको भी। लिए। जी, सबसे पहले तो अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने कुछ देर पहले कहा कि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा कदम उठाया है, बड़ी पहल की है जमीन से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए। क्या है वो बड़ी पहल? देखिए, इसके पहले थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि में चर्चा कर दूँ, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि 18वीं विधानसभा के चुनाव में सत्तारूढ़ एनडीए जिसके नेता मुखिया हैं नीतीश कुमार, उनको शानदार जीत मिली हम्म, और इसके बाद 7 निश्चय पर ये सरकार चल रही है। वो 7 निश्चय का एक फ़ेज़, ये तीसरा फ़ेज़ है जिसको आप 7 निश्चय 3.0। 3 कहते हैं आप। हम्म, ये हर 5-5 साल के लिए कार्य योजना है और सभी विभागों ने जो 7 निश्चय के तहत नीतीश कुमार ने बिहार के की तकदीर बदलने, प्रदेश की तस्वीर बदलने और समस्याओं के निदान निराकरण के लिए जो कुछ उनकी परिकल्पना थी, हर निश्चय में ये कार्यक्रम है। तो अभी उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं, उनके ज़िम्मे राजस्व भूमि सुधार मिला है। हम्म, एक और विभाग के वो मंत्री हैं, बिल्कुल। लेकिन इस पर वो थ्रस्ट ज़्यादा ही कर रहे हैं, इसलिए भी कि बिहार में जो 14 करोड़ की आबादी है, चाहे वो उसके रहने के लिए घर हो या फिर खेती के लिए भी ज़मीन हो, तो ऐसे जिसको रैयत कहते हैं, ज़मीन खेत का मालिक है, वो बाहरी समस्या से जूझते रहे हैं। हम्म, एक तो पहले याद होगा कि ब्रिटिश शासन में ये हाँ, जमींदारी ज़मीन सिस्टम जब हुआ नहीं, वो करता था। 1810 की बात जी। करते हैं, उस हाँ, हाँ। समय पहला लैंड सर्वे हुआ था बिहार में। जी। उसके बाद 100 साल हुआ ही नहीं। हम्म, नीतीश कुमार जब पावर में आए तो उन्हें लगा कि भाई ये भूमि विवाद एक ऐसी समस्या है जिसके चलते सिर्फ घर-घर की कहानी, हम्म, पूरा हिंसा विवाद हुआ करता है। तो भूमि विवाद के के लिए निराकरण के लिए उन्होंने बिहार में लैंड सर्वे की ठानी। हम्म, ये 10-11 में मुझे याद आता है, उस समय ही सरकार ने ये तय किया था कि हम ये लैंड सर्वे कराएँगे। हम्म, बीच में 2 बार और प्रयास हुए, लेकिन इस बार का जो विशेष लैंड सर्वे का अभियान था, वो उन्होंने ठानी कि चुनाव के पहले इसको हम पूरा करें। हम्म, लेकिन ये लैंड सर्वे में वही जो ज़मीन की समस्या थी, विवाद था, उसके कारण वो नहीं पूरा हो गया। जी। तो अभी उसकी भी चर्चा मैं करूँ, इसके पहले जो पहला सवाल आपका है कि अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवाद के निपटारे के लिए हम्म, क्या कुछ नया शुरू किया है? देखिए, अभी जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होना है, ये 77वां गणतंत्र दिवस है, 77th। इससे भी सरकार एक विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। हम्म, वो है भूमाफी का अभियान। आज जिसके पास प्लॉट है, उसमें कहीं न कहीं विवाद है, उसके ज़मीन की मापी की समस्या। हम्म, पिछले दिनों तो अंचल कार्यालय में खासकर ज़मीन की भारी कमी हुआ करती थी और कोई नियम बनाया था, लेकिन कहीं भी कोई ज़मीन पर जितनी सरकार फरमान जारी करती रही, कहीं निदान नहीं होता दिखता था। लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा तो अभी ये एक ताज़ा जो आदेश हुआ है, है। और बिहार सरकार जो है वो भूमाफी का महाअभियान शुरू करने जा रही है। भूमापी का महाअभियान शुरू होने जा रहा है, तो इसके बारे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शुरुआत कब से होगी और कब तक ये चलेगा? यही तो मैंने कहा कि जी, गणतंत्र दिवस से, यानी कि 26 जनवरी हाँ, से 26 शुरू होगा। जनवरी से शुरू हो रहा है और 3 महीने का ये अभियान अभी जो सरकार ने ठानी है, तो ठीक माने है। 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा। हुँ, और उसमें है कि ऑनलाइन 2 तरह की ज़मीन होते हैं, एक तो है ऐसा है कि भाई जिसको कि मापी में कोई विवाद नहीं है, हुँ, और एक दूसरा है कि मापी को लेकर ही विवाद है, जी। कि भाई कोई कह रहा है कि मेरी ज़मीन यहाँ तक है, वो कहता है कि नहीं, हमारे ज़मीन में हुँ, हुँ, आप घुसे हुए हैं, तो फिर ये विवाद चलता है, इसके चलते हिंसा होती है, हुँ, केस मुकदमा सब कुछ हो रहा है। तो ये भूमि विवाद का जो ये मापी को लेकर जो विवाद है, इसके निदान के लिए हुँ, जिन लोगों ने 31 दिसंबर तक आवेदन दिया है,
ठीक है। वो सारे आवेदन को बिहार में उसकी कोई लाखों में संख्या है उसकी। कोई जो बिहार में 534 अंचल हैं, कोई ऐसा अंचल नहीं है जहाँ हज़ारों की संख्या में हुँ, ये माफ़ी का अ, आवेदन लंबित है और वो सब टलता रहा है। सरकार जो भी कुछ करे वो नहीं हो रहा है। हुँ, अब तो एक ख़ासकर उस विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि एक सख्त अधिकारी का हुँ, उनका इमेज है। अब वो भी चाहते हैं कि सरकार इस बार डिलीवरी देने का संकल्प लेकर चलने वाली सरकार है। जो हुँ, जनादेश इस कदर मिला है, तो सरकार की जवाबदेही ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। तो अभी आप देख लीजिए कि पीपुल्स कनेक्ट जनसंवाद के अभियान पर मुख्यमंत्री खुद हुँ, भी आपने देखा समृद्धि समृद्धि यात्रा पर यात्रा, हैं जी। और वहाँ एक उस कार्यक्रम में भी कल शरीक हुए। इसके बाद फिर उन्होंने जनसंवाद का कार्यक्रम राजस्व भूमि सुधार मंत्री ने किया हुँ, और उसके बाद ये जो भी भूमाफी का अभियान शुरू किया, उसमें कहा कि भाई देखिए, भूमाफी के जो लंबित आवेदन है, ये जो विवादित नहीं है, हुँ, तो विवादित नहीं है तो उसके लिए जो आप आवेदन जैसे ही देंगे तो हुँ, उसके बाद वो अंचल कार्यालय से आपको संबंधित लोगों को ऑनलाइन सबको सूचना दे दी जाएगी कार्यालय से ही। इसके बाद फिर उसको वहाँ जाएगा, कार्य ऑफिस से पियून जाएगा, हुँ, आपको नोटिस देगा बिल्कुल, कि जी। भाई इस तरह का मापिक आया है, आप अमुक तय तिथि हो जाएगी। हुँ, उसमें है कि जो जिसमें कोई विवाद नहीं है, तब 500 रुपया फीस रखा गया है। ये एक चीज़ वो भी समय की हुँ, क्या समय अवधि तय की हुई मैं बताने जा रहा हूँ। और जो विवादित कहीं है माफ़ी को लेकर जो मैंने आपको बताया, तो उसमें 1000 रुपया फ़ीस है ठीक है। और उसके लिए चौकीदार जाएगा आपको नोटिस लेके। जी, जी। मतलब एक तरह से कहिए कि पुलिसिंग का भी इन्वॉल्वमेंट किया जा हुँ, रहा है। हुँ, हुँ, तो ये एक मुझे लगता है कि अभी एक टाइम शेड्यूल सबका तय किया गया है हुँ, और ये एक महाअभियान के तहत यदि ये माफ़ी का होगा, ये कार्यक्रम तय होगा और इस सबको एक तरह से कहिए कि कंट्रोलिंग ऑफिसर हुँ। संबंधित जिला के डीएम को बनाया गया है। नहीं, पूरा चीज़ को जो ये अभियान चलेगा माफ़ी भूमि का, मापी हाँ, तो महाअभियान इसका चलेगा सब कुछ कुछ डीएम दिन जो तक। है डीएम को इसका हुँ, और सरकार और मुख्यमंत्री भी चाहते हैं। तो ये एक महाअभियान जो शुरू होने जा रहा है, मुझे लगता है भूमि टाइम लिमिट भी उन्होंने तय किया जी, है, बज़ाब्ते बता दिया है कि कब से कब तक आपको कर लेना है। हाँ, हाँ। तो वही मैंने आपसे जैसे जी, कहा कि भूमाफी का जो अभियान है, हुँ, तो इसमें कहा ही है कि पूरी भूमाफी की जो प्रक्रिया है, इसको सरल बनाने के लिए हुँ, पारदर्शी और नागरिक को पीपुल्स ओरिएंटेड जो हम ये भूमाफी का बिल्कुल, अभियान बिल्कुल, हमने जो जी। किया है और इसमें जो है एक उसमें जो 7 निश्चय उसमें हुँ, एक है ईज़ ऑफ लिविंग। हुँ, उसका जैसे मिशन है यही कि भाई कोई काम करते हैं तो जनता भी सरल महसूस करे। हुँ, उसके लिए कोई प्रक्रिया नियम बनाए गए हैं तो लागू करने की प्रक्रिया में हुँ। उसके लिए बोझ ना बन जाए। यानी कि मामले को जटिल हाँ, मत वही बनाइए, कहते हैं, समाधान उसी को कीजिए। कहते हैं ईज़ ऑफ लिविंग। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस हुँ, लक्ष्य को साकार करने के लिए जो अभियान शुरू हुआ है 26 जनवरी से हुँ, हुँ। और ये 31 मार्च होगा, तक चलेगा। 26 हाँ, जनवरी से 24 जनवरी से होगा। शुरू होने जी, जा रहा है और हुँ, वही नियम जो देखिए कोई नया इसके लिए नियम नियावली नहीं बनाई गई है। जो पुरानी नियमावली थी 1885 में जो ब्रिटिश शासन में ही बना हुआ था, हुँ, उसी अभी उसमें सुधार नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ अभी। उसी नियम के तहत और ये माफ़ी का अभियान शुरू होगा हुँ, और इसमें जो अप्लाई करेगा वही लिखेगा कि भाई इसमें हमको कोई विवाद है माफ़ी का, हुँ, आप कहते हैं विवाद नहीं है। ठीक या है, लिखेगा कि विवादित है, माफ़ी का जो ठीक है। विवादित जी, है। जी, जी। तो जो अप्लाई करे ना ऑनलाइन में इसका उल्लेख करना है। उल्लेख ये करना जब है। किया जाएगा हाँ, इसके बाद नई व्यवस्था जो होगी उसमें जो विवाद रहित वाला है माफ़ी शुल्क का भुगतान ग्रामीण क्षेत्र के लिए 500 रुपया और शहरी क्षेत्र के लिए हुँ, 1000 रुपए ये प्रति खेसरा के हिसाब से सरकार ने तय कर दिया है कि ठीक है। माफ़ी हुँ, थोड़े मुफ़्त होगी, उसको आपको शुल्क देना होगा हुँ, और ये फिर तत्काल माफ़ी के मामले में राशि जो है आप चाहते हैं कि एकदम तत्काल हो जाए, हुँ, टाइम लिमिट किया है तो उसके लिए आपको राशि जो वो 500 वाला 1000 और 1000 वाला 2000 ग्रामीण क्षेत्र के लिए हुँ, 500 और शहर के लिए 2000 रुपया तत्काल माफ़ी कराना चाहते हैं। हुँ। और यानी इसमें कि इसकी भी सुविधा विभाग हाँ, ने हाँ। दे और दी ये है। कहा कि अविवादित जो मामला है हाँ, जिसमें नहीं रहा चौहद्दीकार जो है, उसको स्वतः नोटिस निर्गत करेगा हुँ, हाउस, हुँ, एक 7 दिन के भीतर उसको माफ़ी पूरी हो जानी है। हुँ, समझे? इसके बाद फिर विवादित मामले में अंचलाधिकारी से आवेदन प्राप्त हुँ, होने पर 3 दिन के भीतर माफ़ी की तिथि तय होगी। हुँ, अमीन का कौन अमीन जाकर माफ़ी करेगा ये तय हो जाएगा और 7 दिन के भीतर हुँ, फिर वो सिस्टम में उसी हिसाब से जैसे मैंने बताया कि आपको नोटिस दी जाएगी ठीक है। और एक अधिकतम 11 दिन में उसकी माफ़ी हो जाएगी। हुँ,
तो ये एक बड़ा सहूलियत की बात है। ये फिर उसके बाद कहा है कि दोनों ही इस प्रकार के मामले में ठीक है। माफी के उपरांत जमीन यानी द्वारा कि एक का 7 दिन और एक का 11 दिन, जमीन विवादित द्वारा जमीनों का 11। इसके जी, बाद फिर जमीन माफी करेगा, वो जाके घर बैठ नहीं जाएगा कि आप घूम रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। उसमें भी सब जगह ना लेन-देन की शिकायत होती थी। तो होगा कि नहीं, माफी जो करके जाएगा उसको ऑनलाइन 14वें दिन तक उसको पोर्टल पर डालना पड़ेगा अमीन को, कि जो मैंने माफ़ी की थी, उसकी यथास्थिति क्या है। और फिर नोटिस की तामीला की व्यवस्था भी स्पष्ट कर दी गई है, जैसे मैंने आपसे बताया कि चौकीदार द्वारा अविवादित मामले में, ठीक है। और फिर नोटिस का और अंचलाधिकारी द्वारा जो पंजीकृत डाक से भी भेजी जाएगी। और ये सारी व्यवस्था होने के बाद फिर जैसा मैंने बताया कि 26 जनवरी से 31 मार्च तक 31 ये मार्च तक। महाअभियान चलेगा। ठीक है। और ये भूमि मापी महाअभियान की शुरुआत मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कर दी है। लेकिन इसी के साथ-साथ अरुण जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बज़ाब्ते उन्होंने एक और कदम उठा दिया है, बड़ा कदम उठा दिया है। बता दिया है कि अब दरबार भी लगेगा और ये दरबार हर हफ्ते लगेगा। देखिए, दरबार तो उन्होंने शुरू ही कर दिया है। हाँ, हाँ। अभी तो उन्होंने तय लेकिन किया था। हफ्ते-हफ्ते हाँ, लगेगा। हाँ। अभी तो देखिए ना। हफ्ते में 2 दिन हाँ, लगेगा। तो एक तो शनिवार वाला आपको याद होगा, हुँ, थानेदार और अंचलाधिकारी। अंचलाधिकारी को अपने कार्यालय कक्ष में ही हुँ। वो लोगों को इस भूमि विवाद के मामले को सुलझाने के लिए दरबार लगाना है, तो हर दिन आपने देखा अब नहीं? तो सोमवार और हाँ, शुक्रवार वो को तो लगेगा। बजाप्ता सरकार जी। से ही, बजाप्ता विभागीय सचिवों को, हुँ, जो मुख्यालय में बैठे अधिकारी हैं, उनके लिए एक बिल्कुल सख्ती दी गई है कि सबको ये जन संवाद जिसको कहते हैं, हुँ, पीपुल्स ग्रीवांस के निष्पादन के लिए आपको 2 दिन सप्ताह में, प्रत्येक शुक्रवार को और शनिवार को, प्रत्येक शुक्रवार को और सोमवार को, ये जो आपने दरबार की बात की वो वही मीन करता है। हुँ, हुँ। और उस तरह से अब तो विभाग के प्रधान सचिव अलग भी, बिल्कुल। और फिर विजय कुमार सिन्हा पूरे विभाग के अमला-जमला को साथ लेकर, उनका अभियान कहाँ रुका है। हुँ, अभी तो सभी जो 10 प्रमंडलीय मुख्यालय हैं, अभी वहीं जाना भी बाकी है। अभी तो भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर अब यही ना हुआ है। लखीसराय, अभी लखीसराय तो उनका पटना, गृह जिला ही जी, है, जी। पटना हो गया है, अभी तो दरभंगा, सहरसा सब जगह ना जाना है, जाएँगे भी, उनका ये कार्यक्रम सब शेड्यूल बन रहा है। इधर जो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बन गया है अभी, जो फर्स्ट फेज से उन्होंने समृद्धि यात्रा चंपारण से शुरू की, ये वैशाली में समाप्त होगा। फिर अभी तो पूरा मैं देख रहा था, पूरे फरवरी महीने तक का हुँ, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम चलेगा। जब मुख्यमंत्री जिले के दौरे पर जा रहे हैं तो स्वाभाविक है पूरे जिला प्रशासन की पूरी तैयारी सब तो ताकत वहीं लगी होगी, और सब विभाग के सचिव उनके साथ जाएँगे। तो बिल्कुल। पूरी सरकार जा रही है, तो ये सरकार इस बार जो मुझे दिख रहा है कि जनता के प्रति अपनी जवाबदेही जी। और शासन प्रशासन की जो संवेदनशीलता है, कैसे हम पीपुल्स की जो अपेक्षा है, उनकी आकांक्षा है, उसको हम पूरा करें, इस दिशा में ये सारा काम हो रहा है। अब उसी में मैं देख रहा था कि राजस्व भूमि सुधार विभाग में दाखिल खारिज के भी मामले में हुँ। फिर फरमान जारी कर दिया है। फरमान ही नहीं जारी हाँ। किया है अरुण जी, बाज़ाब्ता सीओ को और राजस्व कर्मचारियों को बड़ा निर्देश भी मंत्री जी ने दे दिया है। कहा ही था ना कि अंचलाधिकारी को अब घर बैठे आप जो जिस हुँ, तरह से टाल-मटोल कर अब रवैया नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, हाँ, उसमें तो पहले ही आपने चर्चा की थी। बर्दाश्त नहीं किया हाँ, और जाएगा। उसमें अब अंचलाधिकारी को जवाबदेही दी गई है। हुँ, अब वो यूँ ही जैसे आपको कारण-अकारण, जो मैंने कहा ना कि हुँ, अभी 6 लाख से अधिक मामले दाखिल खारिज के जब लंबित थे, हुँ, उसमें 3 लाख आवेदन यूँ ही निष्पादित कर दिया, कुछ स्पष्ट कारण नहीं, हुँ, या कुछ यूँ ही जिसको कहते हैं आप फ़िल्मी ग्राउंड पर। हुँ, तब उसके लिए भी भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने अंचलाधिकारियों को कड़े शब्दों में कहा है कि अब यदि कोई अंचलाधिकारी हुँ, या कोई कर्मचारी, अब तो नीचे बताए थे कि राजस्व कर्मचारी से लेके सीओ तक बिल्कुल। जो अभी चेन बना हुआ है, हुँ, उसमें कहा है कि जानबूझकर बेवजह यदि मामलों को लंबित रखते लंबित हैं, कीजिएगा। तो सीधे तौर पर उन्हें कर्तव्यहीनता हाँ, हाँ। और नागरिकों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करना माना जाएगा, और इस आधार पर बिना आपत्ति मामले मामले में तत्काल आदेश देना अनिवार्य होगा, और जहां आपत्ति होगा तो उसमें तो समय निर्धारित किया हुँ, होगा। हुँ। मतलब ये है कि अब कहा है कि यानी दाखिल कि चेतावनी दे दी है मंत्री जी नहीं, ने। अब कहा है कि दाखिल खारिज जब हाँ, किसी के नाम से ही, तो एक तरह से दाखिल खारिज का मतलब है कि बिल्कुल। संबंधित भूमि के संबंध में रैयत को अधिकार, जो कानूनी अधिकार है वो देना। जब किसी को उसके नाम से दाखिल खारिज होता है, तो उसी हुँ, आधार पर उसको बैंक से लोन मिलता है, बिल्कुल। जी। उसी आधार पर और सारी सुविधा मिलती है। किसान
से अभी जो प्रधानमंत्री का जो किसान सम्मान निधि है या मुख्यमंत्री ने भी शुरू की है, अभी जो कहा है, ये भी चुनावी वायदा ही था कि 3,000 हम देंगे और 6,000 प्रधानमंत्री। तो बिहार के किसान तो के लिए तो ये इंतजार। 2026 जो जी, है, जी, जी। देश में सब जगह नहीं मिल रहा है, बिहार में 9-9 हज़ार रुपया किसान को मिलेगा। तो ये तब ना मिलेगा जब उसके नाम से दाखिल खारिज हुआ करेगा। अब उस भी सुन लीजिए, हुँ। पूरे बिहार में अभी अभियान चल रहा है। अभी चल रहा है अभियान बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। सबको कहा जा रहा है कि भाई अपना आप जो आपका रसीद कटवाए हुए हैं, इसीलिए कि अब जो किसान सम्मान निधि की जो राशि है, उसे ही मिलेगी जिसके नाम से ज़मीन हो। ये अब नहीं है कि हाँ, ज़मीन किसी का जोत कोई और रहा है, पिताजी कहिए पिताजी के नाम से है तो पिताजी बिल्कुल, बिल्कुल। दिवंगत हो गए हैं, जी, तो जी। कौन लेने आवेगा? हुँ, हुँ। इसीलिए सब कहा गया है कि सब अपना जो रसीद पुर्जा जो कटता है लगान, उसको दुरुस्त कर लीजिए। चल रहा है अभियान, बिल्कुल ये चल सब रहा है। जगह चल जी। रहा है। तो तात्पर्य कहने का ये है कि भूमि विवाद से समस्याओं के हुँ, निदान और निष्पादन के लिए ये सरकार ने एक बहुत ही महाअभियान शुरू कर हुँ। रखा है और अच्छा, आपको क्या लगता है, ये मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आपको लगता है कि इससे ज़मीन विवादों का निपटारा हो सकेगा? देखिए अभी जो आयाम थे विवाद हाँ, के, भूमि विवाद के, कदम तो बहुत उठाए जा नहीं रहे अभी हैं। जो प्रारंभ में मैंने आपसे चर्चा की थी हाँ, लैंड सर्वे का, तो 100 साल के बाद तो नीतीश जी ने शुरू किया जी। और अभी चुनाव के पहले जिस ढंग से और किसान एक और बड़ी खबर भी है नहीं ज़मीन सर्वे वही से तो जुड़ी। सर्वे जुड़ी वही खबर आपने हाँ, अंतिम जो बात आपको बता रहे हैं कि अभी सरकार ने किया है कि पूरे बिहार में जो हम जी। एक साथ करेंगे ना, हुँ, तो गड़बड़ हो रहा है। तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गया जिले के हुँ। अतरी अंचल को चुना अतरी गया को है चुना गया है। कि जी। हम वहाँ एक कभी पूरे इस 2026 में वो एक हुँ, दिन का काम नहीं है। देखिए सर्वे का जो काम होता है ना, हुँ, ब्रिटिश शासन में शुरू हुआ था तो 10 साल लगा था। हुँ। तो ये काम ऐसा नहीं है कि आज शुरू कीजिए और कल ही दाखिल खारिज का काम और इस 7 दिन में, 15 दिन में, 11 दिन में सर्वे है का वो। नाम सुन के ही लोग हाँ, परेशान हो पर नहीं जाते थे हैं। परेशान। हम जी। लोग ये बराबर कह रहे थे चुनाव के पहले कि हुँ। कहीं यही सर्वे विधानसभा चुनाव के पहले, कहीं यही ले सर्वे नीतीश कुमार ताबूत की आखिरी कील ले ना तान डूबे, दे। ये हम लोग हो बराबर जिस तरह से बिल्कुल, लोग जी। परेशान थे, हाँ। तो अब सर्वे के काम में बहुत एक बुद्धिमता की बात हुई है। सरकार ने कहा हुँ, है कि अतरी अंचल से उसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है और वहाँ ये 2026 में वहाँ शुरू करके इस साल भर के इस कैलेंडर ईयर में किया जाएगा हुँ। और वहाँ जो कठिनाई होगी, जो समस्या होगी, किस ढंग से इसको सक्सेसफुली किया जाएगा, तो फिर पूरे बिहार में इसको किया जाएगा। ठीक तो है। ये जब हो जाएगा तो जी। फिर मुझे लगता है कि जो हुँ, आपका सवाल है भूमि विवाद के निष्पादन के लिए हुँ, जो कुछावा, तो उसके लिए जो कुछ होगा एक सार्थक हुँ, सकारात्मक नतीजा आपको देखने को मिलेगा हुँ, हुँ, और इस दिशा में भूमि विवाद के निष्पादन के लिए हर हुँ, को होपफुल होना चाहिए। हुँ। अब तक तो इस ढंग से कोई कंसंट्रेशन नहीं था। सरकार जब करने जा रही है तो निश्चित रूप यानी कि आपको लगता है कि विवादों का निपटारा हो सकेगा? बिल्कुल, ये तो उम्मीद की जानी चाहिए। उम्मीद की इसी ध्येय जानी चाहिए। उद्देश्य से जो जी। काम शुरू हुआ है, हाँ। तो नतीजे तो बिल्कुल उसके अनुकूल मिलेंगे ही। पॉजिटिव होंगे, तो अब देखना होगा कि आगे-आगे क्या-क्या होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।